नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं दोस्तों सीजी पुलिस आरक्षक और एसआई भर्ती 2024 में होने वाला है उसके बारे में। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि पुलिस विभाग का जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो किस प्रकार से बन सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ से आपका 1-2 नंबर फिक्स रहता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और यहाँ से आप पूरा नंबर ले सके। और साथ ही आपको ऐसे यहाँ पर प्रश्न बताने वाले हैं जो कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है जिसमें लिखा है छत्तीसगढ़ पुलिस महत्वपूर्ण बिंदु। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर देखिएगा पुलिस व्यवस्था का प्रारंभ, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझते चलिएगा। तो राज्य की वर्तमान पुलिस व्यवस्था अंग्रेजों की देन है। ठीक है, कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है किनकी देन है तो याद रखिएगा जो राज्य की वर्तमान जो पुलिस व्यवस्था है ना वह अंग्रेजों की देन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या दिखा है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सितंबर 1856। तो यहाँ पर क्या हुआ था सितंबर 1856 में, तो छत्तीसगढ़ को 4 पुलिस विभाग में विभाजित किया गया था। कभी भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ को 4 पुलिस विभाग में कब विभाजित किया गया था, तो याद रखिएगा सितंबर 1856 में इसको विभाजित किया गया था। देखते हैं अगला क्या है। तो जनवरी 1858 की बात है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस मैनुअल लागू किया गया था। ठीक है, तो आप लोग पॉइंट टू पॉइंट इसको याद रख सकते हैं। अब उसके बाद देखिएगा क्या बोला है, 1862 में क्या हुआ था, तो पुलिस व्यवस्था को पुनर्गठित कर नवीनीकृत किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आप लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से याद रख सकते हैं। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो, या फिर इसको प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा दोस्तों क्या लिखा है। तो पुलिस व्यवस्था, अब इसके बारे में थोड़ा सामान्य जानकारी देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी। इस प्रकार से है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो जो पुलिस व्यवस्था में है दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा, जो पहला है स्थापना। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना है वह 1 नवंबर 2000 को की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, 1 नवंबर 2000 को की गई थी। छत्तीसगढ़ की बात की जा रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ कब अस्तित्व में आया था, तो 1 नवंबर 2000 को ही छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो इसी दिन इसकी स्थापना भी की गई थी पुलिस की, अर्थात छत्तीसगढ़ पुलिस की बात यहाँ पर की जा रही है। चलिए अगला देखते हैं मंत्रालय। तो मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो एक गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा जो छत्तीसगढ़ पुलिस है ना, या फिर जो पुलिस विभाग है वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा क्या बोला है, या फिर अगला पॉइंट बोल सकते हैं राजनीतिक प्रमुख। ठीक, तो कौन होते हैं राजनीतिक प्रमुख, तो यहाँ पर देख सकते हैं गृह एवं जेल मंत्री इसके राजनीतिक प्रमुख होते हैं। अब इसी प्रकार अगर बात की जाए प्रशासनिक प्रमुख की, ठीक है, प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, तो पुलिस महानिदेशक होता है, जिसको हम लोग DGP के नाम से जानते हैं। ठीक है, किन के नाम से जानते हैं, DGP के नाम से जानते हैं। मैं आपको और बताऊंगा क्रम से कि कौन कौन किसके किसके अंडर आते हैं, इसको आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, तो पुलिस महानिदेशक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा आदर्श वाक्य, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है पुलिस विभाग का। जब भी एग्जाम होता है आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या होता है, आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आदर्श वाक्य है वह है परित्राणाय साधु नाम। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ये आपका अगर पुलिस विभाग से एग्ज़ाम होने वाला है तो आपका 95% लगभग चांस रहता है इसको पूछे जाने का। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आदर्श वाक्य क्या है इसका, परित्राणाय साधु नाम, जिसका अर्थ क्या होता है, सज्जनों को क्लेश से बचाने वाला। ठीक है, दोनों आप लोग याद रखिएगा, अर्थ भी इसका याद रखिएगा और इसका जो वाक्य है उसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, एक बार और बता देते हैं आदर्श वाक्य क्या होता है, तो परित्राणाय साधु नाम इसका आदर्श वाक्य होता है, जिसका जो अर्थ होता है वह होता है सज्जनों को क्लेश से बचाने वाला। अब ये भी पूछा जाता है, ये जो आपको देख रहे हैं ना आदर्श वाक्य जो है ये किस में से लिया गया है, तो याद रखिएगा इसको महाभारत से लिया गया है। ठीक, इसको कहाँ से लिया गया है, जो वाक्य इसको महाभारत से लिया गया है। अब आप लोग एक चीज़ और यहाँ पर याद रखिएगा,
कभी भी पुलिस वाहन का, अगर आप पुलिस का वाहन देखोगे तो वहाँ पर एक नंबर रहता है, ठीक है। जिस प्रकार सभी जिले का अलग अलग नंबर होता है ना, जैसे बिलासपुर का सीजी 10 होता है, जांजगीर चांपा का सीजी 11 होता है, उसी प्रकार जो पुलिस वाहन होता है ना उसका कितना नंबर होता है, तो 03 होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको कभी भी किसी भी वाहन में 03 देखने को मिल जाए तो याद रखिएगा वह क्या है, छत्तीसगढ़ पुलिस का वाहन होता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ इतना पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। एक बार और आप लोग देख सकते हैं, स्थापना 1 नवंबर 2000 को किया गया था। मंत्रालय तो गृह मंत्रालय है। राजनीतिक प्रमुख की बात की जाए तो गृह एवं जेल मंत्री है। प्रशासनिक प्रमुख की बात की जाए तो कौन होता है, तो पुलिस महानिदेशक होता है, ठीक है। आदर्श वाक्य क्या है, तो परित्राणाय साधूनाम इसका आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ होता है सज्जनों को क्लेश से बचाने वाला, जो कि महाभारत से लिया गया है। और जो वाहन क्रमांक होता है दोस्तों वो होता है 03, ठीक है। तो ये हमारे रिवीजन भी होते चल रहा है साथ में। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिएगा पुलिस प्रशासन के बारे में थोड़ी सी जानकारी और बता देते हैं आपको। यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाएगा तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जैसा हम लोग पिछले स्लाइड में देखें तो 2 भागों में बांटा गया है। तो देखो पहला जो होता है दोस्तों वो होता है आपका राजनीतिक प्रमुख, दूसरा जो होता है वो होता है प्रशासनिक प्रमुख। तो इसी के बारे में थोड़ा सा देखिए तो ऊपर में है ना, तो देखो इसके अंडर में कौन आता है, अर्थात राजनीतिक प्रमुख के अंडर में कौन आएगा, तो यहाँ पर देखिएगा गृह एवं जेल मंत्री, ठीक है। कौन आता है, गृह एवं जेल मंत्री। उसके अंतर्गत कौन आता है, तो गृह मंत्रालय के अधीन होता है ये, ठीक है। ये हो गया। अब देखो जो गृह मंत्रालय के अधीन कौन कौन होते हैं इसको देखते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है पुलिस, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन आता है, पुलिस आता है इसके अंतर्गत। उसके बाद कौन होता है, होमगार्ड होते हैं। उसके बाद जेल होता है और रेलवे पुलिस। तो ये किनके अंतर्गत आता है, कभी भी आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा तो ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इनमें से कोई से भी आपको वहाँ पर ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है जो पुलिस है वो पुलिस विभाग है किसके अंतर्गत आता है ना, तो इसको याद रखिएगा किसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा वो इसका आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार अगर हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पर प्रशासनिक प्रमुख के बारे में, तो देख सकते हैं यहाँ पर गृह मंत्रालय, गृह सचिव आपको देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद देखने को मिल जाएगा पुलिस महानिदेशक, ठीक है। तो जो पुलिस महानिदेशक होता है वह किसके अंतर्गत आता है, तो गृह सचिव के अंतर्गत आता है, ठीक है। याद रखिएगा जो पुलिस महानिदेशक होते हैं ना, अर्थात जो डीजीपी होते हैं वो किनके अंतर्गत आते हैं, तो वह गृह सचिव के अंतर्गत आते हैं। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। ये प्रश्न क्या है, पूछा जा चुका है कि जो पुलिस महानिदेशक होते हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं, फिर किसके अधीन होते हैं। तो याद रखिएगा वह गृह सचिव के अधीन होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं विभागाध्यक्ष देख लेते हैं कि कौन से विभाग के अध्यक्ष कौन होते हैं इस प्रकार से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पुलिस महानिर्देशक, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस महानिर्देशक छत्तीसगढ़ के कौन है अभी, तो श्री अशोक जुनेजा जी। याद रखिएगा कौन है, श्री अशोक जुनेजा जी अभी क्या है वर्तमान में छत्तीसगढ़ पुलिस के महानिदेशक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए अध्यक्ष करके दिया है पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन छत्तीसगढ़। अगला यहीं पर देखिएगा महानिर्देशक की अगर बात की जाए तो जेल एवं सुधारात्मक सेवाओं इन कौन है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं श्री संजय पिल्ले जी है, ठीक है। याद रखिएगा। अगला देख सकते हैं संचालक के बारे में बात की जाए तो राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, तो कौन है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं श्री राजेश मिश्रा इसके विभाग के अध्यक्ष हैं। अगला यहीं पर देखिएगा प्रबंधन संचालक पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन छत्तीसगढ़ के जो विभाग अध्यक्ष है वो कौन है, तो श्री पवन देव इसके विभाग अध्यक्ष। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नाम है यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपका जो पुलिस महानिदेशक वाला है ना वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से रखिएगा याद। अब उसके बाद यहाँ पर देखिएगा अतिरिक्त महानिदेशक की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा, तो इसके विभाग के अध्यक्ष कौन है, तो श्री अरुण देव गौतम जी इसके विभाग के अध्यक्ष है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको सभी विभाग के अध्यक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन कैसे बनता है आपको बताते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप लोग चाहो तो पूरा क्रम से जो 11 तक है उनको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है ना उसको आपको बता रहा हूँ। क्योंकि कभी भी प्रश्न पूछा जाता है तो क्या पूछा जाता है, तो पहला को पूछा जाता है, ठीक है। प्रथम कौन थे करके पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाएगा कि द्वितीय कौन थे, और अब लास्ट में पूछा जाता है कि वर्तमान में कौन है, ठीक है। वर्तमान में कौन है, तो मैं क्या किया हूँ यहाँ पर पहला दूसरा 10वां 11वां आपको बता दिया हूँ। क्योंकि अभी जो वर्तमान में है ना वो 11वें नंबर के अर्थात 11वें क्रम के
पुलिस महानिदेशक हैं, ठीक है। तो 11वां तो आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही होगा, लेकिन उसके साथ ही पहला दूसरा भी याद रखना होगा, और जो 10वें नंबर का है ना उसको भी आपको याद रखना होगा। 20 का आपको याद रखने की उतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी जितना भी क्वेश्चन बनता है ना यहीं से क्वेश्चन बनता है। पहला दूसरा पूछा जाएगा, या फिर जो वर्तमान में है उनसे पूछा जाएगा, या फिर वर्तमान से जो पहले थे ना उनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो प्रथम पुलिस महानिदेशक तो कौन थे? जो प्रथम पुलिस महानिदेशक थे वो है मोहन शुक्ला जी, ठीक है। अच्छे से इसको आप लोग याद रखिएगा। दूसरे पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं RSL यादव जी कौन थे? तो दूसरे पुलिस महानिदेशक थे। 10वें क्रम के कौन थे? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं DM अवस्थी जी थे 10वें क्रम के पुलिस महानिदेशक। और जो वर्तमान में है और 11वें क्रम के हैं उसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, तो वो कौन है? अशोक जुनेजा जी, ठीक है। अशोक जुनेजा जी क्या है? अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ पुलिस के महानिदेशक। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। कौन से क्रम के हैं आपसे पूछा जा सकता है, कभी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा जो वर्तमान में है ना वह 11वें क्रम के पुलिस महानिदेशक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इतना याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक पॉइंट और आपको देखने को मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिदेशक किसके अधीन होता है? तो गृह सचिव के अधीन होता है। इसको हम लोग पिछले स्लाइड में बात कर चुके हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी जो 4 नाम है इसको आप लोग अच्छे से याद करके रखिएगा। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड में क्या है? तो इस वीडियो में दोस्तों हमको जितना इंपॉर्टेंट लगे हम लोग उतना स्लाइड यहाँ पर जोड़ दिया। अगर हमको बाद में और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर मिलता है जो कि आपके एग्जाम में आने के लायक होगा, तो हम लोग और वीडियो बना करके भी उसको यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विभागीय संरचना के बारे में बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। विभागीय संरचना के बारे में बात करते हैं, अर्थात अभी छत्तीसगढ़ में क्या है ये आप लोग समझिएगा। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के अंतर्गत 22 वाहनियाँ, ठीक है। क्या है? 22 वाहनियाँ हैं, एक VIP सुरक्षा बटालियन, ठीक है। 22 वाहनियाँ, एक VIP सुरक्षा बटालियन, एक STF इकाई, ठीक है। क्या है? एक STF इकाई है, 3 प्रशिक्षित संस्थाएं हैं, 3 MT वर्कशॉप है, और 4 CIAT है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे। और एक जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा वो है CTJW कॉलेज, ठीक है। एक यहाँ है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। उसके बाद इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इन सब को अगर हम लोग जोड़ दें तो यहाँ पर कितनी इकाई बढ़ रही है अर्थात छत्तीसगढ़ में? तो याद रखिएगा 35 इकाइयाँ यहाँ पर स्थापित हो रही है, जिसमें से आप लोग देख सकते हैं 22 आपको वाहनियाँ देखने को मिल जाएगी, ठीक है, जो कि सशस्त्र बल की है। अब उसी प्रकार अलग अलग ये संस्थाओं में बटी है। तो टोटल कितनी इकाइयाँ है? तो 35 इकाइयाँ टोटल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए थोड़ा सा और यहाँ पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा CTJW की स्थापना, ठीक है। तो इसकी स्थापना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका ध्येय वाक्य क्या है, इस स्थान कहाँ पर इसका स्थापना किया गया था, स्थापना का जो वर्ष है वो कौन सा है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग देखिएगा। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात की जाए इसकी स्थापना की, तो यहाँ पर जो इसकी स्थापना है वह 11 मार्च 2005 को किया गया था। CTJW की स्थापना की बात है। अब इसका जो पूर्ण रूप होता है अर्थात पूरा नाम होता है वो क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वारफेयर कॉलेज, ठीक है। याद रखिएगा इसका जो पूरा नाम होता है ना कुछ इस प्रकार से होता है। अगला अगर स्थान की बात की जाए अर्थात कहाँ इसको स्थापित किया गया, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिंगार भाट कांकेर में इसको स्थापित किया गया था। अब इसका जो ध्येय वाक्य होता है वह कौन सा होता है, तो गुरिल्ला से गुरिल्ला की तरह लड़ो, ठीक है। याद रखिएगा क्या होता है, गुरिल्ला से गुरिल्ला की तरह लड़ो, इसका ध्येय वाक्य होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, स्थापना कब हुआ गया था, पूर्ण रूप इसका क्या है, और कहाँ पर इसका स्थापना किया गया था, इन सबको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला यहीं पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, आपको देखने को मिल जाएगा STF का गठन, ठीक है। STF का गठन जो किया गया था 23 अक्टूबर 2027 को किया गया था। STF का जो गठन है इसका जो मुख्यालय है आप लोग देख सकते हैं बघेरा, जो कि जिला दुर्ग के अंतर्गत आता है, वहाँ पर इसका स्थापना किया गया था। उद्देश्य क्या है देख सकते हैं, तो STF का जो उद्देश्य है तो कि जवानों को माओवादियों से अर्थात जो वहाँ पर नक्सलाइट होते हैं ना उनकी बात की जा रही है। तो STF के जवानों को माओवादियों के विरुद्ध दक्ष बनाना एवं उन्हें विशेष प्रशिक्षणों से प्रशिक्षित करना, इसका क्या है जो STF का उद्देश्य होता है, ठीक है।
चलिए अगला बढ़ते हैं। यहीं पर आईईडी के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो तिथि है कब गठित की गई थी, तो 7 जून 2013 को गठित की गई थी। स्थान कौन सा है, माना कैंप रायपुर है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में जो पूरा नाम इसका दिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस होता है। ठीक है, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं पुलिस केंद्र के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। जहाँ से आपको जो पहला लाइन है ना वो पूछा गया था सीजीएसआई के एग्ज़ाम जो हुआ था ना पिछले बार, उसमें ये पूछा गया था प्रश्न। तो चलिए यहाँ से आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, बहुत लोगों को अच्छे तरीके से पता भी होगा और जिनको नहीं पता है वो लोग अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला है, यहाँ पर आपको पहला देखने को मिल जाएगा वो कौन सा है, तो सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। ये कहाँ पर स्थित है करके पूछा गया था, तो याद रखिएगा चंदखुरी में यह स्थित है जो कि रायपुर में है। ठीक है, अगला देखिएगा दूसरा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय जो कि ट्रेनिंग सेंटर है, कौन सा है, तो एक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा माना जो कि रायपुर में है, और दूसरा है वो कौन सा है, राजनांदगांव में स्थित है। अभी हम लोग ये तीसरा जो क्रम का आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, इसको अभी हम लोग देखे हैं क्या है, काउंटर टेररिज्म जंगल वारफेयर स्कूल, इसके बारे में हम लोग देखे हैं। तो ये कहाँ है, सिंगार घाट में स्थित है जो कि कांकेर में है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर चौथे क्रम में आपको देखने को मिल जाएगा काउंटर इमरजेंसी एंड एंटी टेररिस्ट स्कूल। तो ये कहाँ है, तो चंदखुरी रायपुर में है, राजनांदगांव में है, बिलासपुर और जगदलपुर में आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे पुलिस मुख्यालय तो रायपुर में स्थित है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो कहाँ है, तो यह रायपुर में स्थित है। फिंगरप्रिंट ब्यूरो ये भी आपको रायपुर में देखने को मिल जाएगा। भारत रक्षित वाहिनी का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका राजनांदगांव में है। आर्म पुलिस का मुख्यालय कहाँ है, तो भिलाई में आपको देखने को मिल जाएगा। और पुलिस दूरसंचार मुख्यालय का है, तो ये भी आपको भिलाई में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको मुश्किल से 4-5 या फिर 6 जिला आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, बाकी इससे बाहर का नहीं है। तो अगर इससे बाहर का कभी भी जिला अगर आपको ऑप्शन में दिखता है तो सबसे पहले आप उस ऑप्शन को क्रॉस कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौन कौन सा जिले देखने को मिला है, रायपुर देखने को मिला, कांकेर देखने को मिला, राजनांदगांव है, उसके बाद बिलासपुर और जगदलपुर है, बाकी रायपुर और भिलाई तो आपको देखने को मिल जाए। तो लगभग 5 से 6 जिला आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि ट्रेनिंग सेंटर के बाद यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर भी है, कुछ कुछ कॉलेज के नाम से है, कुछ मुख्यालय है। तो इसको आप लोग अच्छे से यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जिले में सर्वोच्च पुलिस प्रशासक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो जिले के बारे में बात की जा रही है ना, तो पहले नंबर पर होता है कलेक्टर। ठीक है, जो जिले का कलेक्टर होता है वह, और जो दूसरे नंबर पर वो होता है वह है पुलिस अधीक्षक, जिसको हम लोग एसपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा कि जिले में जो सर्वोच्च पुलिस प्रशासक होते हैं उनके बारे में है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस के पद सोपान के बारे में, अर्थात किसके बाद कौन आता है इसके बारे में। तो जो सबसे ऊपर होता है, याद रखिएगा, जो राज्य में एक होता है ना, एक राज्य में एक, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो कौन होता है, डीजीपी होता है। ठीक है, डीजीपी होता है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं सबका जो फुल फॉर्म भी यहाँ पर आपको लिख करके दे दिया हूँ, तो आप इसको आप लोग नोट करके रखिएगा। अगर आप लोग पुलिस का एग्ज़ाम दिला रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनका पूरा नाम जानना। ठीक है, बाकी हिंदी में तो आपको बगल में देखने को मिल जाएगा। तो देखो सबसे पहले होता है यहाँ पर जो सबसे ऊपर में होता है, बोल सकते हैं डीजीपी होता है। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुलिस महानिदेशक, और जिसको इंग्लिश में जो बोला जाता है वह होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, याद रखिएगा, वहाँ पर ऊपर में लिख दिया हूँ, आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं जो संभाग। अब देखो हमारे यहाँ 5 संभाग है, तो 5 संभाग में एक एक क्या हो जाएगा, आईजीपी होगा। ठीक है, आईजीपी मतलब जिसको हम लोग बोलेंगे पुलिस उप महानिदेशक बोलेंगे, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में अगर जाए आईजीपी के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। ठीक है, अब जो जिले के हिसाब से अगर हमारे पास 33 जिले हैं तो हमारे पास 33 एसपी भी होंगे। एसपी को हिंदी में बोलते हैं पुलिस अधीक्षक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोला जाता है। ठीक है, अब उसके जो अंडर में आते हैं दोस्तों उनको बोला जाता है डीएसपी बोला जाता है, जिसको उप पुलिस अधीक्षक के नाम से जानते हैं। और डीएसपी का जो फुल फॉर्म होता है आप लोग देख सकते हैं क्या होता है, डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। ठीक है, अब उसके जो अंडर में आएंगे ना वो होता है टीआई। ठीक है, क्या होता है टीआई, जिसको हम लोग हिंदी में थाना प्रभारी के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, बाकी का मैं बता दिया हूँ, आपको टीआई का बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि टीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए अगला देखते हैं, टीआई के अंडर में जो आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एसआई बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एसआई बोलते हैं, जिसको उप निरीक्षक के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, जिसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है सब इंस्पेक्टर होता है। अगला जो है यहीं पर आप लोग देख सकते हैं ASI होता है, ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है, अर्थात सहायक उप निरीक्षक होता है, ठीक है, इतना आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कौन कहाँ कहाँ रहता है, तो यहाँ पर देखिएगा ये अनुविभाग में रहते हैं जो DSP होते हैं। SP कहाँ होते हैं, तो जिले में होते हैं। IGP कहाँ बैठते हैं, तो संभाग में, अर्थात संभाग के अकॉर्डिंग वहाँ पर रहते हैं। और जो DGP होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेट वाले होते हैं। और जो TI होते हैं वे थाना इंचार्ज अर्थात थाना में बैठते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा जो SI होते हैं वह उप थाना में, और जो असिस्टेंट SI होते हैं ना वो कहाँ बैठते हैं, तो चौकी में। तो इस प्रकार आप पूरा इसको क्रम अच्छे से याद रखिएगा कि कौन किसके अंडर में आता है। आप लोग चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब आगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, एक दो स्लाइड बचा होगा फिर आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और पढ़ते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा छत्तीसगढ़ शासन का मूल मंत्र, ठीक है, क्या है, सादगी के साथ सेवा, ठीक है। अगला देखिएगा भारत का पहला खुला जेल राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है प्रदेश का एकमात्र बूस्टर जेल, तो ये कहाँ है, रायगढ़ में स्थित है, ठीक है, कहाँ है, तो रायगढ़ में यह स्थित है। छत्तीसगढ़ में सशस्त्र बल के 11 बटालियन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, कितने बटालियन है, सशस्त्र बल के 11 बटालियन है। बस्तर बटालियन की संख्या 4 है, इसका उद्देश्य नक्सलवाद से लड़ना है, ठीक है। बस्तर बटालियन की संख्या अगर आपसे पूछी जाती है तो याद रखिएगा बस्तर बटालियन की जो संख्या है वह कितनी है, 4 है, जिनका उद्देश्य क्या है, तो नक्सलवाद से लड़ना है। चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पुलिस पेट्रोल पंप, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको दो देखने को मिलेगा, क्या है, रायपुर और बिलासपुर। रायपुर वाला आप लोग देख सकते हैं नाम क्या, आस्था के नाम से है, और जो बिलासपुर वाले है वो कौन से नाम से, कल्याण के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहीं पर आप लोग देखिएगा दोस्तों, आपको लास्ट लाइन में देखने को मिलेगा, गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर ऐसे कैदियों को रिहा किया जाता है जो अपने आप को सुधार चुके हैं या सुधारने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उनको क्या किया जाता है, रिहा किया जाता है, लेकिन अगर उनका अपराध क्षम्य है तब की, ठीक है, अगर वह छोड़ने के लायक है तब की बात है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगला स्लाइड चलते हैं, जेल विभाग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, जेल विभाग के बारे में बात कर लेते हैं, कभी कभी इसमें से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो प्रदेश में कुल 33 जिले संचालित है, ठीक है, जिले की बात की जा रही है, तो प्रदेश में कुल 33 जिले संचालित है। तो केंद्रीय जेल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर टोटल 5 है केंद्रीय जेल, इसको आप लोग याद रखिएगा। कहाँ है, तो रायपुर में है, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर और दुर्ग में, ये 5 जेल है जो कि केंद्रीय जेल है। अगला देखिए यहीं पर जिला जेल, तो जिला जेल 20 है, तो आप लोग यहाँ पर जिला देख सकते हैं एक एक करके, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। तो 20 जगह पर जिला जेल स्थापित है। अगला उप जेल की अगर बात की जाए तो 8 उप जेल आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बीजापुर, नारायणपुर, कटघोरा, सारंगगढ़, शक्ति, डोंगरगढ़, खैरागढ़ एवं मनेन्द्रगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। जेल प्रशिक्षण केंद्र की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं, जेल प्रशिक्षण जो केंद्र है वो है रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर और दुर्ग में, ठीक है, जेल प्रशिक्षण केंद्र है ना। अगला देखिएगा यहीं पर एकमात्र खुला जेल, छत्तीसगढ़ के बारे में बात की जा रही है, एकमात्र खुला जेल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसगांव, जो कि बस्तर, वर्तमान में जो कि अस्तित्व में नहीं है, नहीं, याद रखिएगा वर्तमान में जो अस्तित्व में नहीं है, लेकिन प्रस्तावित कहाँ है अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा जो प्रस्तावित है वह बेमेतरा में प्रस्तावित है, ठीक है, प्रस्तावित कहाँ है, तो बेमेतरा में यह प्रस्तावित है। ये लाइन आप लोग मार्क करके रख सकते हैं। और एक था जो कि अभी वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, वह कहाँ था, तो मसगांव, बस्तर में था, इसको आप लोग याद रखिएगा। और अंत में आप लोग देख सकते हैं जेल में अदालत एवं वीडियो कॉन्फ्रेंस कहाँ है, तो रायपुर के जेल में यह है इसकी सुविधा। चलिए देखते हैं अब आगे। तो आशा करते हैं दोस्तों अभी जितना आपको यहाँ पर पढ़ाया गया उतने से कुछ तो समझ में आया ही होगा, क्योंकि एक ही बार में हर चीज़ को कवर करना किसी के बस की बात नहीं होती। तो अगर आप लोग चाहो तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से वह क्लियर हो सके। अब इसके बारे में इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं ताकि आपको और आसानी हो इसको समझने में और पढ़ने में। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं। टोटल 10 प्रश्न हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और जितने भी प्रश्न हैं लगभग अभी हम लोग जो कवर किए हैं सेक्शन वहीं से आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पहला प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जिसमें दिया है छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें दोस्तों इसके बारे में अच्छे से पढ़े हैं। तो कौन थे जो छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, ठीक है। कौन थे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एस एम शुक्ल जी थे, कौन थे, तो छत्तीसगढ़ के
प्रथम पुलिस महानिदेशक। याद रखिएगा, इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख पुलिस महानिदेशक, जिसको हम लोग डीजीपी के नाम से जानते हैं, वह होता है, जो कि राज्य के गृह सचिव के अधीन होता है। प्रदेश के प्रथम डीजीपी श्री मोहन शुक्ल जी थे। ठीक है, इतना आपको लगभग याद होगा। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिदेशक किसके अधीन होता है? ठीक है, अभी जस्ट हम लोग कवर किए हैं ऊपर में, तो किसके अधीन होता है दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है गृह सचिव के यह अधीन होता है। ठीक है, गृह सचिव के अधीन होता है। अगला प्रश्न यहीं पर देखते हैं, जो तीसरा प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ की एकमात्र खुली जेल कहाँ स्थित थी? ठीक है, तो कहाँ थी? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, मसगांव में। ठीक है, मसगांव में यह स्थित थी, जो कि अभी वर्तमान में संचालित नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रस्ताव भी रखा गया है। कहाँ पर प्रस्ताव रखा गया है? तो बेमेतरा में इसके प्रस्ताव रखा गया, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभागों के संबंध में निम्न में से कौन से संबंधित नहीं है? ठीक है, किसके बारे में बोला गया? याद रखिएगा, गृह मंत्रालय के बारे में बोला गया है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पुलिस विभाग है, जेल विभाग है, होमगार्ड है, पुलिस, या फिर बोल सकते हैं परिवहन विभाग है, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चार यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पांचवा में आपको देखने को मिल जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन से विभाग नहीं आते यहाँ पर। ठीक है, कौन से विभाग नहीं आते, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, परिवहन विभाग, तो ये जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आते। बाकी जो तीन आपको ऊपर में देखने को मिल रहा है ना, पुलिस विभाग, जेल विभाग और होमगार्ड, तीनों क्या होते हैं? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो परिवहन विभाग है वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। तो प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है कि प्रश्न में हाँ बोला है या फिर नहीं बोला है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है हमको आंसर पता रहता है, लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, ये जो नहीं वाला शब्द है ना, इसको नहीं देख पाते। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, संबंधित है करके माना कि एक में कवर कर दिया, ऐसे ऐसे करके गोला कर दिया। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ना है, हाँ बोला गया है कि नहीं बोला गया, फिर उसके बाद आपको वहाँ पर आंसर देखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर आप लोग उसके बारे में बताया गया है कि जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो पुलिस विभाग है, जेल विभाग है, होमगार्ड है। अब देखो यहाँ पर सड़क परिवहन के बारे में बोला गया है। तो सड़क परिवहन एवं संचार मंत्रालय के अधीन सड़क एवं परिवहन विभाग आती है। तो ये लाइन आप लोग याद करके रख सकते हैं, नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित श्रेणी के पुलिस अधिकारी छत्तीसगढ़ में कार्यरत है। ठीक है, तो महानिरीक्षक है, महानिदेशक है, पुलिस आयुक्त है, पुलिस अधीक्षक है। तो कौन कौन यहाँ पर कार्यरत है आपको ये बताना है दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से कार्यरत है? तो हम लोग देख चुके हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, महानिरीक्षक। महानिरीक्षक देखे थे या नहीं देखे थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है। जो हम लोग यहाँ पर क्रम देखे थे ना, वहीं से आपका आंसर निकलेगा यहाँ पर। तो हम लोग अभी तक पुलिस आयुक्त के बारे में यहाँ पर नहीं देखे थे। ठीक है, पुलिस आयुक्त के बारे में हम लोग यहाँ पर नहीं देखे थे। बाकी महानिरीक्षक है, महानिदेशक है और पुलिस अधीक्षक, तीनों के बारे में हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। तो 1, 2 और 4 जो भी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? इस प्रकार हमारा जो आंसर है ना, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया है? तो देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ जो आपको मैं बताया था वहीं से क्वेश्चन है। तो कहाँ पर नहीं किया गया है ये आपसे पूछा गया है। तो पुलिस अकादमी चंदखुरी दिया है, उसके बाद पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय माना, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगांव और पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय भिलाई, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, भिलाई में नहीं है, याद रखिएगा। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भिलाई में नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। जो अगला प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा वो है, इस राज्य में केंद्रीय जेलों की संख्या है तो कितने केंद्रीय जेल है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए दोस्तों कि कितने केंद्रीय जेल है। अगर आप लोग अच्छे से वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर जो केंद्रीय जेलों की संख्या है ना, वह कितनी है? 5 है। ठीक है, कितनी है? केंद्रीय जेलों की जो संख्या है वह कितनी है? 5 है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, परित्राणाय साधु नाम छत्तीसगढ़ प्रशासक
कि किस विभाग का आदर्श वाक्य है? तो सभी को पता है, अभी जस्ट देखिए पुलिस विभाग का, तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है छत्तीसगढ़ में पुलिस संगठन की भूमिका किस रूप में पाई जाती है? तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन करके दिए है, देख सकते हैं। स्टाफ अभिकरण के रूप में है, लाइन अभिकरण के रूप में है, मंडल अभिकरण के रूप में, या फिर स्वायत्त अभिकरण के रूप में। तो बताना है दोस्तों किस रूप में पाई जाती है। तो याद रखिएगा यह जो पाई जाती है ऑप्शन बी हमारे इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात स्टाफ अभिकरण और लाइन अभिकरण, जिसको आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन बी में, जिसमें दिया है पहला और दूसरा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें दिया है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की उस बटालियन का क्या नाम है जिसे छत्तीसगढ़ में तैनात किया गया था? तो चार ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आप लोग नेट से देख सकते हैं, नेट में ढूंढ सकते हैं इसका जो आंसर है। बाकी आपको जैसे भी करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको बताना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में जाने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा वीडियो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।